मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबओ ईमा मददे बग़ैर दाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शकिश्तरात कुश्ती बिहक़्क़ि ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतबी आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या जूदो करम है सही बतहा तेरा और कोई सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुश रबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बड़ा है तुझे अल्लाह ताला तेरा। हज़राते मोहतरम, मैंने खुतबाए मसनूना के बाद अल्लाह के पाक कुरान की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु से दुआ है, मौला तबारक व तआला हमें हक़ बयान करने और उस पर हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। यानी कि जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं। हज़राते मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने अपने पाक कुरान में अपने दोस्तों की तारीफ बयान फरमाई, अपने वलियों की तारीफ बयान फरमाई और फरमाया, ये वो बंदे हैं, ये जो मेरे बंदे हैं, ये किसी चीज़ का खौफ नहीं खाते, ये किसी चीज़ से डरते नहीं, ये किसी चीज़ से घबराते नहीं। इसलिए कि हमने वो ताकत इनको अता की है, हमने इनको बेखौफ पैदा किया है, इनको किसी चीज़ का डर नहीं है और हमने इन्हें बेखौफ बेडर पैदा किया है। इसलिए
कि जो सर हमारी बारगाह में झुकता है, जो हमारी राह में, जो हमारी रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हमारे कहने पर अमल करते हैं, जो हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और जो सर हमारी बारगाह में झुकते हैं, हम उनको किसी दुनियादार के आगे सर झुकाना पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें कौम का ताजदार बना देते हैं। सुभान अल्लाह। ये औलिया किराम की शान अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई और कहा, खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, वो बेशक यानी किसी चीज़ से नहीं डरते, वो बेखौफ होते हैं। जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता। हज़रात मोहतरम, मगर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू से जो डरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको वो ताकत अता फरमा देता है, वो कुव्वत अता फरमा देता है। हज़रात मोहतरम, जब चलते हैं तो चलना उनका होता है। हज़रात गिरामी, पैर उनके होते हैं मगर चलना खुदा का होता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को वो ताकत अता फरमा देता है। जुबान उनकी होती है, बोलना खुदा का होता है, आँख उनकी होती है, देखना खुदा का होता है, हाथ उनका होता है, मगर ताकत अल्लाह की होती है। हज़रात मोहतरम, जुबान को वो ताकत अता फरमा देता है। अगर वो दिन को रात कह दे, अल्लाह अपने वलियों के सदक़े में, अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों की जुबान को मुकम्मल करने के लिए यानी कि दिन को रात बना देता है, रात को दिन बना देता है। अगर वो कह दे माँ के शिकम में बेटी है तो बेटी बना देता है, अगर वो कह दे माँ के शिकम में बेटा है तो बेटा बना देता है। वो अल्लाह के वलियों की शान होती है। सुभान अल्लाह। आओ तारीख उठा कर देखो, हज़रत मोहसन कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान क्या है। हज़रत मोहतरम, एक तारीख में लिखा है, एक ज़माने में सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हयात में एक औरत आकर आपकी बारगाह में हाजिर हुई। आने के बाद में अर्ज़ किया, हुजूर वाला, मेरे पास 7 यानी 6 बेटियां हैं और यानी कि मेरा शोहर इस चीज़ से बहुत नाराज़ है। उसने कहा है कि अगर 7 बीवी तेरे कम से बेटी हुई तो तुझको तलाक दे दूंगा। हुजूर, मैं हमल से हूँ मगर मैं घबरा इस रही हूँ कि पता नहीं कि लड़का होगी या लड़का होगा। अल्लाह अकबर। मगर तारीख में लिखा है, मैं अपने इस बयान को मुकम्मल तरीके से करने की कोशिश करूँगा। हज़रत मोहतरम, हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हयात में एक औरत थी जिनके शिकमे मुबारक से 6 बेटियाँ अता हो गई थी। अल्लाह अकबर। मगर इस चीज़ से उसका खाविद, उसका यानी कि शोहर नाराज़ रहता था। अल्लाह अकबर। वक्त की बात है, यानी कि 7वीं मर्तबा भी उसको हमल रहा, मगर उसने कहा अपनी शरीक हयात से, अगर तेरे शिकमे मुबारक से अगर 7 बीवी लड़की हो गई तो मैं तुझको तलाक दे दूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, औरत परेशान रहने लगी, औरत हैरान रहने लगी। हज़रत मोहतरम, मगर ये कोई नहीं जानता माँ के पेट में क्या है, बेटी है या बच्चा है, बेटी है या बेटा है। हज़रत मोहतरम, मगर परेशान थी कि अब क्या करूँगी, अब मेरा क्या होगा। हज़रत मोहतरम, परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रही थी। हज़रत मोहतरम, यानी कि दिल उदास रहता, चेहरा उदास रहता था, दिल गमगीन रहता था। हज़रत मोहतरम, अगर 7 बीवी लड़की हो गई तो मुझको घर से निकाल दिया जाएगा। हज़रत मोहतरम, मुझको जलील ख्वार किया जाएगा। मगर तारीख में लिखा है, इसी मायूसी के आलम में ज़िंदगी गुजारती रही। एक शख्स से मुलाकात हुई, कहा यानी कि अपनी कैफियत बयान की कि मेरे पास एक दुर्वेश आए, यानी कि
उसके दरवाजे पर उसने कहा कि बेटी परेशान नजर आती है, बड़ी हैरान नजर आती है, परेशानी के आसार तेरे चेहरे पर नजर आ रहे हैं। उसने औरत ने कहा हुजूर परेशान रहने लगी हूँ, हैरान रहने लगी हूँ। बोले क्या वजह है परेशान रहने की, हैरान रहने की, गमगीन रहने की क्या वजह है? उसने अपनी कैफियत बयान की। कहा कि मेरे पास 6 लड़कियां हैं और 7वीं मर्तबा भी हमल से हूँ, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है हजरत मोहतरम, मगर मेरे शोहर ने कहा है अगर 7वीं भी लड़की हो गई तो मुझे तलाक यानी कि तलाक दे देगा। उन्होंने कहा है मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अल्लाह अकबर। मगर जब उसने सुनने के बाद में कहा कि फला पहाड़ी पर चली जा, अल्लाह का वली रहता है, अल्लाह का दुर्वेश रहता है। अगर वो यानी कि लोहे महफूज को पढ़ लेता है, लोहे महफूज पर निगाह जब उठाता है, लोहे महफूज को पढ़ लेता है, वो बता देगा तेरी किस्मत में 7वीं भी लड़की है या लड़का है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी का बंदोबस्त कर लेना हजरत मोहतरम। मगर ये औरत ज़ात थी, पहुँची उसी अल्लाह के वली की बारगाह में, पहाड़ी के करीब में देखा तो अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ था। हजरत मोहतरम सलाम व कलाम किया, करने के बाद में वली ने फरमाया ए खातून तेरा कैसे आना हुआ? उस औरत ने कहा हुजूर मेरे पास 6 लड़कियां हो गई हैं, 7वीं मर्तबा भी हमल से हूँ। मेरे खादिम ने कहा है, मेरे मर्द ने कहा है, मेरे शोहर ने कहा है अगर तुझे 7वीं भी लड़की हो गई तो मैं तुझको तलाक दे दूंगा। हुजूर मुझे पता चला है आप लोहे महफूज पर पढ़ लेते हैं, आप लोहे महफूज पर पढ़ कर बता देते हैं, जो लोहे महफूज पर लिखा है वो आप पढ़ लेते हैं कि मेरे शिकम में लड़की है या लड़का है। ये पढ़कर मुझे बता दीजिए, ये देखकर मुझे बता दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के इस वली ने निगाह को उठाया और उठाने के बाद में क्या देखते हैं 7वीं मर्तबा भी इसकी किस्मत में लोहे महफूज पर लड़की लिखी है। अल्लाह अकबर। जब इतना देखा अल्लाह के वली ने फरमाया ए खातून तेरी किस्मत में 7वीं मर्तबा भी लड़की है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा परेशान हो गई, हैरान हो गई, आंखों से अश्क बहने लगे। अल्लाह अकबर। घर को आ रही थी, यानी कि अल्लाह के वली ने कहा 7वीं मर्तबा 7वीं भी तेरी किस्मत में बेटी है, लोहे महफूज पर लिखा हुआ मिटता नहीं है। चली जा अपने घर और अपनी ज़िंदगी का एहतमाम कर ले, अपनी ज़िंदगी गुजारने का यानी कि सामान कर ले, किस तरह से आपको ज़िंदगी गुजारनी है। 7वीं मर्तबा भी तेरी किस्मत में लड़की है, मेरा काम लोहे महफूज को पढ़ के बता देना है। अल्लाह अकबर। मगर कुर्बान जाइए, परेशानी के आलम में लौट रही थी, परेशानी के आलम में यानी कि घर को वापस आ रही थी, आंसू बहाती हुई घर को आ रही थी, गिड़गिड़ाती हुई घर की तरफ आ रही थी। रास्ते में एक शख्स मिला और देखा कि खातून रोती हुई जा रही है। उसने रोक कर कहा है खातून तो यानी कि आंसू बहाती हुई कहाँ जा रही है? किस चीज़ ने सताया है तुझे, किस चीज़ ने रुलाया है, किस चीज़ ने परेशान किया है, किस चीज़ ने आपको गमगीन किया है? कहने लगी ऐ शख्स यानी कि मैं रोने की वजह मेरी ये है कि अल्लाह परेशान होने की वजह यह है, हैरान होने की वजह यह है हज़रात मोहतरम कि मेरे पास 6 लड़कियां हैं और 7वीं मर्तबा भी हमल से हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि फला पहाड़ी पर एक अल्लाह का दुर्वेश रहता है, अल्लाह का वली रहता है, जो महफूज लोहे महफूज पर यानी के लिखा हुआ पढ़ लेता है और वो बता देता है कि मादरे शिकम में बेटा है या बेटी है, माँ के शिकम में बेटा है या बेटी है। मैं उसी के पास गई थी, अल्लाह के वली ने उसने यानी कि अपनी निगाह को लोहे महफूज पर उठाया और उठाकर पढ़ा तो क्या देखता है मेरी किस्मत में 7वीं मर्तबा भी लड़की है। हजरत मोहतरम अब मेरे शोहर ने कहा था कि 7वीं मर्तबा तुझको लड़की हो गई तो तुझको तलाक दे दी हुई। परेशान होने की वजह यह है, हैरान होने की वजह यह है अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी, किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारूंगी।
गुजारूंगी, किस तरह से मेरी जिंदगी पूरी होगी, मैं कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी, कोई पता नहीं चलता। अल्लाह अकबर। जब इस शख्स ने उस औरत की, उस खातून की कैफियत को सुना और देखा, कहा अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, चली जा वक्त के गौस के पास जो बगदाद की सरजमीन पर रहते हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, अगर कहा चली जा, उस औरत से कहा, उस शख्स ने चली जा बगदाद के अंदर जो गौसे आजम रहते हैं, कुतुबे रब्बानी, महबूब सुबहानी, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद की सरजमीन पर रहते हैं, उसको अपना दुखड़ा जाकर सुना दे। अगर अल्लाह के वली को जोश आ गया और उसने हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अगर दुआ कर दी, अल्लाह तबारक व तआला उस वली के सदक़े में लोहे महफूज के लिखे हुए को मिटाकर भी तुझको बेटी की जगह बेटा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जब इसने सुना, अपने कदमों को बढ़ाया, आंसुओं को साफ किया, चल दी बगदाद की तरफ। बगदाद पहुंची आस्ताना गौसे आजम की, गौसे आजम पर, गौसे आजम की बारगाह में पहुंची, अर्ज किया हुजूर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंची तो क्या देखती है, अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाए हुए है। सुभान अल्लाह। और झुकाए हुए है और अपने रब की बारगाह में इस तरह से अर्ज कर रहा है, ए मालिको मौला, तू जानता है, तू हर शे पर कादिर है, तू हर शे का इल्म रखता है और तू ये भी जानता है कि मेरे पास एक खातून बेटा मांगने के लिए आ रही है। सुभान अल्लाह। बेटा मांगने के लिए आ रही है। ए मौला तबारक व तआला, तू जानता है, तूने भेजा है। जब तू जानता है, तू देख रहा है और तू ही अपनी रहमत से जिसको मेरे दर से भीख मिलना होती है उसी को मेरे दर पे पहुंचा देता है। हे मौला तबारक व तआला की बारगाह में ये अल्लाह का वली आजिज़ी कर रहा है, ये अल्लाह का वली इंतज़ारी कर रहा है, ये अल्लाह का वली यानी कि अल्लाह अल्लाह में मसरूफ है। जाकर हजरत गौसे आजम की बारगाह में बाअदब खड़ी हो गई। सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर यादे इलाही से फारिग हुए, ख़वातीन की तरफ मुतवज्जे हुए। ख़वातीन ने कहा, ख़वातीन की बारगाह में कहने लगे, गौसे आजम ने फरमाया, ए खातून कैसे आना हुआ ये तो बता। अल्लाह अकबर। यानी कि औरत ने, उस खातून ने अपना सारा हाल गौसे आजम की बारगाह में बयान फरमा दिया। कहने लगी, हुजूर मेरे पास 6 लड़कियां हैं और 7वीं मर्तबा भी हवन से हूँ। मेरे खादिम ने कहा है, मेरे शोहर ने कहा है, अगर तेरे शिकम से 7वीं मर्तबा भी लड़की हो गई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। हजरत मोहतरम, हुजूर मेरे ऊपर रहम फरमाए, हुजूर मेरे ऊपर करम फरमाए, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाए, हुजूर मेरे लिए मुझको बेटा अता फरमा दीजिए। मुझे आपकी बारगाह में आना था, आ गई हूँ। आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी को बनाना आपका काम है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने जब इतना सुना, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाए, मौला की बारगाह में दुआ फरमाई, मौला तबारक व तआला अगर इसकी किस्मत में बेटी है, अगर तूने इसकी किस्मत में लोहे महफूज पर 7वीं मर्तबा भी बेटी लिखी है, अल्लाह तबारक व तआला तू बड़ा करीम है, मौला तुझसा कोई करीम नहीं, मौला तू बड़ा रहीम है, तुझसा रहीम नहीं। मौला तबारक व तआला तू हर शे का इल्म रखने वाला है,
तू बड़ी कुदरत वाला है, तू बंदों को रोतों को हंसाने वाला है। मौला तू अपने बंदों को रुलाता नहीं, मौला तू अपने बंदों को सताता नहीं, मौला तू अपने बंदों को परेशान नहीं रखता। तू अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि कोई माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, इतना तू अपने बंदों से प्यार करता है। मौला तबारक व तआला इस दुखियारी की यानी कि इस दुखियारी की किस्मत में अगर सातवीं भी लड़की हो तो मैं तुझको तेरे हबीब का वास्ता अता फरमाता हूँ। मौला अपने हबीब के सदक़े में इस दुखियारी को बेटा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। दुआ की गौसे आज़म ने, हज़रत मोहतरम दुआ की गौसे आज़म ने उस औरत के लिए, उस खातून के लिए हज़रत मोहतरम जब दुआ की, अल्लाह के वली, अल्लाह ने अपने वली की दुआ को कबूल फरमाया। निदा हुई मौला की तरफ से, ए गौसे आज़म, ए पीराने पीर, ए रोशन ज़मीर, अभी तक यानी कि इस औरत की किस्मत में सातवीं मर्तबा भी लोहे महफूज पर हमने लड़की लिखी थी, लिखी हुई थी लोहे महफूज पर, मगर हमने आपकी दुआ से अपने हबीब के सदक़े में हमने इसको लड़का अता फरमा दिया। हम इसको लड़का अता फरमाएंगे। हजरत मोहतरम खुशी दी, गौसे आज़म ने औरत को खुशी खुशी घर लौटी। तारीख में लिखा है 9 महीने मुकम्मल हुए तो अल्लाह ने उस औरत को गौसे आज़म की दुआ के सदक़े, दुआ के सदक़े, दुआ की बरकत से अपने हबीब के सदक़े में बेटा अता फरमाया। अब औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, ये बेटा इसने लिया गोद में और उस दुर्वेश की बारगाह में पहुंच गई। कहने लगी आपने लोहे महफूज को देखा था और देखकर बताया था कि लोहे महफूज पर तेरी किस्मत में सातवीं मर्तबा भी लड़की लिखी है, तुझको सातवीं मर्तबा भी लड़की होगी। देखो ये लड़की नहीं लड़का पैदा हुआ है। अल्लाह के वली ने फरमाया, लोहे महफूज पर निगाह को उठाया तो किस्मत में लड़की लिखी हुई, मगर जब देखा तो लड़का। अल्लाह के वली ने फरमाया, अरे नादान देख ले, लड़का नहीं है लड़की है। जब कपड़ा हटाकर देखा तो लड़के की जगह लड़की थी। अल्लाह के वली ने फरमाया, ए औरत सुन ले, ये यानी के मेरी निगाह, तेरी निगाह गलत देख सकती है, मगर इस अल्लाह के वली की, इस दुर्वेश की निगाह लोहे महफूज पर लिखा हुआ गलत नहीं देख सकती। कपड़ा हटा के देख, लड़का नहीं लड़की है। कपड़ा हटा कर देखा औरत ने तो लड़के के बजाय लड़की थी। अल्लाह अकबर, परेशान हो गई। हजरत मोहतरम दौड़कर फिर पहुंच गई गौसे आज़म की बारगाह में। कहने लगी, आप तो कुतुबे रब्बानी है, आप तो महबूबे सुबहानी है, आप तो अल्लाह के वली हैं, आप तो अल्लाह के दोस्त हैं हजरत मोहतरम, मगर आपने यानी कहा था कि औरत जा तुझको लड़का पैदा होगा। तुमने तो कहा था, यानी कि तुमने कहा था तुझको लड़का पैदा होगा, ये तो लड़की है। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म ने फरमाया, ए औरत, अरे नादान देख, लड़का नहीं यानी लड़की नहीं लड़की है। हजरत मोहतरम यानी कि गौसे आज़म ने फरमाया, लड़की नहीं लड़का है। कपड़ा हटा कर देखा तो लड़की की जगह लड़का हो गया। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म ने फरमाया, ए औरत सुन ले, यानी कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, यानी कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मगर इस अल्लाह के वली की जुबान रद्द नहीं हो सकती। मेरे रब, मेरा रब, मेरा परवरदिगार आलम, मेरा खालिक व मालिक मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमा सकता है। अल्लाह अकबर। कपड़ा हटाकर जब देखा गया तो
तो लड़की की जगह लड़का था। अल्लाह अकबर। फिर पहुंचने जा रही थी उसी अल्लाह की बारगाह में, उस अल्लाह के वली की बारगाह में। रास्ते में एक शख्स मिला, कहा कि औरत कहाँ जा रही है? फला दुर्वेश के पास में जा रही हूँ। क्यों जा रही है? यानी कि वहाँ उन्होंने कहा था कि लड़की पैदा होगी और गौसे आज़म ने कहा था लड़का पैदा होगा। हजरत मोहतरम तारीख में लिखा है उस शख्स ने कहा ए औरत तेरी गोद में क्या है? उसने कहा लड़का है। तुझे किस चीज़ की ख्वाहिश है? लड़के की ख्वाहिश है, लड़के की ज़रूरत है। तो उस यानी के दुर्वेश ने कहा, रास्ते में चलने वाले मुसाफिर ने कहा कि औरत चुपचाप लड़का लेकर घर चली जा, वो भी अल्लाह का वली है, वो भी अल्लाह का वली है। यानी कि वो इलाही महफूज को देख कर बता रहा है और वो अपनी दुआ से तुझको लड़का अता फरमा रहा है। कयामत हो जाएगी इसी तरह से, उधर जाती रहेगी लड़की बनती रहेगी, उधर जाती रहेगी लड़का बनता रहेगा। ना तुझको लड़का मिलेगा ना लड़की मिलेगी। ये अल्लाह के वली हैं जो जुबान को कह देते हैं, अल्लाह उनकी जुबानों को पूरा अता फरमा देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज़ का खौफ है ना किसी चीज़ का गम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेखौफ और बेगम पैदा फरमाया है। वो बेखौफ है और वो बेगम है, उनको किसी चीज़ का गम नहीं, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं। हजरत मोहतरम मगर अल्लाह तबारक व तआला उनको ये ताकत जो अता फरमाता है वो अपने जिक्र की बरकत से अता फरमाता है। तो तमामी हजरात से गुजारिश है औलिया किराम से मोहब्बत कीजिए, उनकी बारगाह में जाइए, उनकी बारगाह में अकीदत के साथ अपनी नज़र नियाज को पेश कीजिए, अपनी तमन्ना को यानी के ख्वाहिश को जाहिर कीजिए। अल्लाह के वली अल्लाह तबारक व तआला के जो वली हैं अपने बंदों की इमदाद फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और कुव्वत से अल्लाह उनको वो ताकत अता फरमाता है, अल्लाह उनको कुव्वत अता फरमाता है। अपने अल्लाह के बंदों की हाजत रवाई करने के लिए अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया है और वो अपने बंदे यानी के अपने महबूब के उम्मतियों की हाजतों को पूरा करते हैं, तमन्नाओं को पूरा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में वलियों की दुआओं को भी रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, जो खामी हो गई हो अपनी रहमत से माफ़ फरमाए, सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर एक मरतबा कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमारा मकसद इस वीडियो को आप तक पहुंचाना नसीहत के एतबार से है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।